हमारे पड़ोसी मुल्क वाले वर्ल्ड कप ले गए हैं। गजब। और क्यों ना लेके जाएं, मेहनतें करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। गजब। एक हमारे यहाँ इनको बात बात पे चुप पड़ जाती है। इंडिया को जीत मुबारक हो भाई साहब। गजब। बट ये कि एडवांटेजेस जो उनको दिए जाते हैं ये सच चाहिए, मानने चाहिए। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इतने बड़े डिफरेंस के साथ छक्के लगा रहे हैं, तो लोग अगर बात कर रहे हैं कि ये बैट कोई दूसरा खरीद भी नहीं सकता, जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इंडिया के बैट दुनिया से अलग। रिग्रेट कर रहे होंगे यार। हाँ भाई हाँ, कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं। हाँ भाई हाँ यार पाकिस्तानियों, तुम लोगों को मान गए, कसम से सच्ची बोल रहे, आज दिल से बात कर रहे हैं, तुम लोगों को मान गए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, अंडर 19 चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी जीते और अब T20 वर्ल्ड कप जीत गए। बहुत बढ़िया। इंडिया की जीत जो है वो कोई जीत नहीं है। अबे साले, जीत है, जरूर जीत है, मैं मानता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? बट जो एक टीम के लिए एक स्टेज सेट किया गया, जो उस टीम को एडवांटेजेस दिए गए जो बाकी किसी भी टीम को वो वाले एडवांटेजेस नहीं थे। कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? इतना भी बेशर्म हो सकते हैं यार, खुदा का खौफ करो, वो इंडिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पैसे के मामले में भी तुमसे आगे, वाह भाई वाह, तजुर्बे के मामले में से भी तुमसे आगे, यानी सब कुछ के हिसाब से वो तुम लोगों से आगे। सही है, सही खेल गया बेंच। ये भागते हैं, इनको चुप पड़ जाती है। ये गेंद कराते हैं, इनको चुप पड़ जाती है। ये कैच पकड़ना चाहते हैं, इनको चुप पड़ जाती है। क्यों हो तुम इतने मामूले, क्यों है तुम लोगों में इतनी नजाकत? फिर तुम खुद को एथलीट कहते हो। जी हम एथलीट हैं। मेरा इतने नाजुक एथलीट हमें नहीं चाहिए। इन सबको रिटायर कर दो। ये भी ठीक है। और नए भी लाने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए हमें क्रिकेट टीम, हम उसके बगैर खुश हैं। नहीं चाहिए हमें, नहीं देखना हमें क्रिकेट। ठीक है, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। CCI is extremely happy and we congratulate our players as well as the support staff for bringing lot of glory to our country. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian. वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़। CCI announced prize money for Team India 131 crore. इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरा देखे हो। चाहे ग्रुप स्टेज हो, चाहे सुपर 8 स्टेज हो, चाहे सेमीफाइनल का आपको पहले वेन्यू का पता हो, और ये कहीं पे भी नहीं होता है। सो उस टीम ने उस प्लान के ऊपर अमल भी किया और अच्छी क्रिकेट भी खेली। ओ आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए, 24 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए, सामान चाहिए। आप कितनी भी बातें कर लें कि जी विकेट के हवाले से आपके मुल्क में मैचेस हो रहे हैं, कुछ भी इल्ज़ाम लगा लें आप, एम्पायर का, जिसका भी, इंडिया 4 जगहों पे चैंपियन है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। Guys, what are we doing about Jasprit Bumrah? Seriously. बैटर भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। How do you play against a player like that? You somehow survive the new ball. Bumrah comes back. वो कोई मैंने ऐड रसो के ओवर जड़ा नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उससे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो। भिखारी हो। बीजेपी का जो ब्रांड ऑफ इंडिया है ना, जिसमें हिंदू एक्सट्रीमिज्म टॉप पे है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म टॉप पे है, वो अब उनकी हर चीज में, उनके बॉलीवुड में भी नजर आ रहा है और अब उनकी क्रिकेट में भी नजर आ रहा है। छोटे लोग, छोटी छोटी बातें। अबे पाकिस्तानियों, क्रिकेट की बात चलती है, क्रिकेट के अंदर बीजेपी कांग्रेस कहाँ से आ गई है? अगर भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है तो उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? और इसमें हिंदुओं की इतनी कट्टरता कहाँ से आ गई भाई क्रिकेट खेलने में? क्रिकेट में कौन सा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते हैं हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता है, जैसा कि तुम्हारे 2% के घटिया मुल्क में चलता है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं की कट्टरता की वजह से वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छा चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ हिंदू कट्टर है, और होना भी चाहिए। आज का तो समय ये आ गया भाई, कोई एक मारे तो 2 लगाओ उसके। लेकिन हमारी कौन सी किताब में ये लिखा है कि तुम जाके जो तुम्हारे भगवान को नहीं माने उसको जाके मार दो? तो कट्टर तुम हुए कि हम हुए, बताओ? हमारी कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि कोई हिंदू धर्म छोड़ दे तो उसको जान से मार दो? तो कट्टर तुम हुए कि हम हुए? हमारी कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म को ना माने उनकी बहन बेटियों को जाके उनकी इज्जत लूट लो, उनको लोंडिया बना लो, उनके बच्चों को मार दो? तो कट्टर तुम हुए कि हम हुए? दूसरे को आईना दिखाने से पहले अपना चेहरा देख लिया करो कि वो कितना गंदा और सड़ा हुआ है। ये दोनों पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत फेमस एंकर है, टॉप एंकर है ये। इनका चैनल भी टॉप पे है, इनका प्रोग्राम भी टॉप पे है, और इनको सालों हो गई प्रोग्राम करते हुए, लेकिन जहर इनके अंदर इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है। हाँ हमें पता है, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर जेलसी है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां जीते जा रहा है, और तुम्हारी टीम तो पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पा रही। खैर पाकिस्तान में तुम जलते हुए बढ़िया लगते हो, और जलो। और तुम्हारी जलन में और मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि BCCI ने हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम में दिए, बोनस में दिए। और फिजा खलीफा की माने तो इतने पैसे होते ही नहीं है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरा देखे हो।
इतना इनाम बीसीसीआई ने घोषित किया है ना, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। ये समझ लो भारतीय खिलाड़ियों की और जो मैनेजमेंट के सपोर्टिंग स्टाफ है सबकी एक तरीके से लॉटरी लग गई है और सबको मोटा इनाम मिलने वाला है भाई। जो भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीती उसकी प्राइज मनी करीब आईसीसी से उनको मिलेगी 27 से 28 करोड़ रुपए, 131 करोड़ ये हो गए, टोटल मिला के 160 करोड़ रुपया 15 खिलाड़ियों में, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ हेड कोच में बटेंगे। किसको कितना मिलेगा एक लगभग मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय टीम की 15 सदस्य टीम है, लगभग हर एक खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, हेड कोच को 3 से 5 करोड़ रुपए, बाकी कोचिंग स्टाफ जैसे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कोच इनको भी लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सपोर्ट स्टाफ जैसे फिजियो, ट्रेनर, एनालिस्ट आदि इन सबको भी 1 से 2 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए सबसे बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों को मिलेगा और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये समझ लीजिए हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की चांदी हो गई है, ये चांदी। और पाकिस्तानी खिलाड़ी ये रुपया देख के, ये चमक दमक देख के ना तकिए में मुंह दबा के रोएंगे आज भैया। If you convert this into Pakistani rupees, this goes into nearly like more than 450 crore, 475 करोड़। यानी कि पूरा स्टाफ भी आप लगा लें, हर प्लेयर भी लगा लें, तो फिर भी मेरे हिसाब से हर स्टाफ प्लेयर वगैरह जो 20 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रुपीस घर लेके जाएगा। भाई साहब इंडिया के प्लेयर मालो माल हो गए हैं, डिजर्व भी करते थे भाई। जिस हिसाब से ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं, हकीकत है भाई ये इतना पैसा डिजर्व भी करते हैं। पाकिस्तानी देख रहे हैं ना तो बोलेंगे हाँ 125 करोड़ भी होता है होता है बेटा, इससे ज्यादा होते हैं। तो 131 करोड़ बनेंगे 1,42,00,000 US डॉलर्स, और उनको आप फिर पाकिस्तान में डालो तो 4 अरब रुपए। बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही अच्छी बात है। जितना अच्छा आप अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करेंगे हर एतबार से, फैसिलिटीज के एतबार से, पैसे के एतबार से, आप उनको लुक आफ्टर करेंगे, वो आपके लिए डिलीवर करेंगे। और पैसा अपने आप में एक अच्छी मोटिवेशन है। और यस दे आर फ्यू बोर्ड्स जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आप किसी भी जिंदगी के शोबे में चले जाएं, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, तो आप अपनी ज्यादा एफर्ट डालेंगे। नेशनलिज्म जज्बा तो है ही, होता ही भी है, लेकिन साथ में आप अगर उसको जो दुनियावी जो सहूलियात हैं उसके साथ भी आप भर देंगे और पैसा देंगे इतना ज्यादा कि उनको कोई टेंशन ना हो, वो अपने फिर जो एक काम है उसी पे ही सारी फोकस रखें। और भी पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ये सारी जो रौनकें लगी हैं ये प्लेयर्स की वजह से लगी हुई है। हाँ, प्लेयर्स की वजह से। तो जो प्लेयर्स की वजह से सारी रौनकें लगी हुई हैं, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। अनलाइक दे आर फ्यू बोर्ड्स के जो आपस में उनके मजे हैं, और प्लेयर्स को खास करके डोमेस्टिक के लेवल तक वो बिल्कुल पीनट से देते हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस का तो जो है सेलिब्रेशन का हनीमून पीरियड जारी है भाई। तो देखें बात वही होती है कि जब आप जीतेंगे, खास करके हमारा एशियन कल्चर जो है, एशियन क्रिकेट कल्चर जो है, जब आप टाइटल्स जीतेंगे, जब आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो भाई आपको बहुत मिलेगा। ये लीग्स वीक्स सब मतलब इससे कई ज्यादा मिलेगा आपको यार। जितना आपको लीग्स में मिलता है इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। दिस इज अ लेसन टू बी लर्न फॉर आवर प्लेयर्स इटसेल्फ। मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप से पहले कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो $1 लाख पर प्लेयर जो है दिया जाएगा, विच वाज अराउंड जस्ट अराउंड मतलब समझ लिया कि 2.25 करोड़ के करीब बनता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि क्रिकेट कितनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर आप टाइटल जीतेंगे, आप मैचेस जीतेंगे, तो पैसों की कोई कमी नहीं है क्रिकेट में प्लेयर्स के लिए। लेकिन बशर्त ये कि आप जीते तो सही ना यार। अब इंडिया जीता है तो देख लें आप, मतलब आई मीन यार क्या मैं बोलूँ, 125 करोड़ से बीसीसीआई दे रहा है। यानी कि वही क्रिकेट बोर्ड जो 83 में जिसको म्यूजिक कॉन्सर्ट कराना पड़ा था अपने प्लेयर्स को कैश अवार्ड देने के लिए। तो दिस इज हाउ क्रिकेट हैज चेंज। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन देखो शेर की नज़र से। हमारे वहाँ से असल में मसला पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा इशू हुआ है वो यही हुआ है कि हमने सोने के निवाले तो खिलाए लेकिन शेर की नज़र से देख नहीं पाए प्लेयर्स को, जिसकी वजह से आज वो प्लेयर हमारे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। तो जो हाल है वो सबके सामने है। लेकिन आई जस्ट वंडर कि व्हाई डिड वी रीच दिस स्टेज। ये सोचने वाली बात है ना, हम क्यों इस स्टेज पे पहुंचे कि आज हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ रही है। मैं वही कहूँगा यार कि अफसोस ही होता है ना। अफसोस इस बात पे होता है कि हम कितने पीछे रह गए। इस बात पे अफसोस नहीं होता कि इंडियन क्रिकेट अच्छा कर रहा है, गुड लक टू देम। अफसोस बात होता है हम कितने पीछे रह गए दूसरी टीमों से इन एवरी वे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन एवरी वे। सीधी सी बात है। मेन चीज़ ये जो सोचने की बात वो ये है कि वो आप ये देखें कि यार इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई टेंशन नहीं है। रोहित शर्मा अब नहीं है T20 इंटरनेशनल में, कोई मसला नहीं। दे आर लॉट ऑफ प्लेयर्स टू रिप्लेस हिम देयर। यू हैव रेडीमेड पीपल लाइक जयसवाल एंड व्हाट यू कॉल इट दैट फेलो गायकवाड एंड शुभमन गिल। अगर विराट कोहली नहीं है तो उनके पास है प्लेयर्स भाई रिप्लेस करने के लिए। बैकअप में पड़े हुए उनके प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिला था। श्री सैयद जैसा प्लेयर भी पड़ा हुआ है, आपका कैसे बोलते हैं वो रिंकू सिंह जैसा प्लेयर भी पड़ा हुआ है, तिलक वर्मा भी जैसा है। तो ऑब्वियस प्लेस। और मुझे ये लगता है कि अब जो है ये न्यू लुक जो इंडिया की टीम T20 टीम बनेगी, दिस विल बी इन फैक्ट बेटर देन दिस वन। ये मैं आपको बता दूं इसलिए क्योंकि अब जो उनके जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं दे आर ब्रेड नाउ ऑन द विद द माइंडसेट कि आपने अब मॉडर्न डे T20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। ये वो उस माइंडसेट से ये बच्चे सारे जो है अंदर आ रहे हैं। तो भैया पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।